भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग और योग के द्वारा हम श्वास की बीमारी, अस्थमा का रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ये दमा की बीमारी, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों की ही चिकित्सा है। और ये तीन दोष जब प्रकोपित होते हैं तभी ये तरह तरह की व्याधियां जन्म लेती हैं। वात रोग शरीर में लगभग 80 प्रकार के हैं, और पित्त रोग शरीर के अंदर, फिर कफ रोग शरीर के अंदर, ये 40 और 20 प्रकार के। माने वात, पित्त और कफ के अंदर ही ऋषियों ने दोषों को विभक्त किया और उन्हीं के फिर अलग अलग नाम से व्याधियां विख्यात हो गई। इन तीन दोषों का समन हो जाए तो शरीर में व्याधि रहे नहीं। और प्राणायाम के द्वारा वात, पित्त, कफ का जितना ठीक से बैलेंस हो सकता उतना किसी दवा से नहीं हो सकता। आज हम आपको अस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे। और योग के द्वारा चिकित्सा के साथ साथ में आप किस तरह से अपने आसपास की प्रकृति से और कुछ परंपरागत जो हमारे तौर तरीके थे इस दमा और श्वास की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि श्वास का, दमा का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, साइनसाइटिस का, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, कफ जमा हो गया, नजला पुराना हो गया, इसका जितना प्रभावी उपाय प्राणायाम हो सकता उतना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम कराएंगे। उसके बाद में जो हम घरेलू उपचार है उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे कि किस तरह से आप अपने अस्थमा को, दमा को, श्वास की बीमारी को योग और प्राणायाम के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। और फिर ये घरेलू उपचार, ये प्राकृतिक उपचारों के द्वारा भी कैसे मदद ले सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावी होगा प्राणायाम। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठाकर के बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठाकर के दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें। और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, ये इतना प्राणायाम तो हम जरूर कराते हैं। और
इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं का अभ्यास करके हमने उन लोगों को स्वस्थ किया जो एक एक बार बस श्वास गिन गिन के ले रहे थे, और एक एक दिन में जो 10-10, 20-20 बार इनहेलर जिनको लेना पड़ता था, वो इनहेलर भी छूटते हैं। अस्थमा का जो पंप है वो छूट जाता है। और दमा, जिसके बारे में अभी तक यही सुनता आया था, इंसान के दमादम के साथ ही मिटता है, वो मैं कहता हूँ दमा एकदम ठीक हो जाता है और उसको ठीक करता है प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर श्वास भीतर गहरा भरेंगे। बाहर छोड़े। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं, तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, बाहर छोड़, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना, छोड़ देना। लंबा गहरा श्वास लेना। श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। साधारण जो हम श्वास भरते हैं उससे हमारे फेफड़े पूरे स्वस्थ नहीं हो पाते। हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और यूं बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा ही, और साथ में आपको कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, माना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, या और भी दूसरा कोई भी रोग है, आपकी सारी व्याधियां इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से मिटेंगी। परंतु आपको, क्योंकि यदि अस्थमा है तो अस्थमा के ऊपर आप ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना। मन श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में विचार करना, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे फेफड़ों में शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, और जो भी भीतर विकार है सब दूर हो रहा है। जिनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको भी हमने अच्छा किया। जो ऑक्सीजन पर थे पेशेंट, जो हर समय मशीन पर रहते थे, उनको भी हमने देखा कि प्राणायाम के करने से स्वस्थ हो गए। ऐसा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बस यदि श्वास भीतर पूरा भर नहीं पाते तो धीरे धीरे अभ्यास से पूरा भरने लगेंगे, और कुछ आप अपने आसपास की प्रकृति से, कुछ घरेलू उपचारों से, कुछ आयुर्वेद की औषधियों से प्रारंभ में मदद ले सकते हैं यदि बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तो। अन्यथा प्राणायाम ही से आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना, ये प्राणायाम अस्थमा वाले 5 मिनट कर सकते हैं। एक नॉर्मल पेशेंट को हम 2 मिनट लगभग करने के लिए बोलते हैं, या स्वस्थ व्यक्ति को 2 मिनट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अस्थमा वाले इसको 5 मिनट कर सकते हैं। बस धीरे धीरे यूं लेना, अस्थमा वाले पेशेंटों के लिए खास बात, वो बहुत तेजी से नहीं करें, और जब दम फूलने लगे, श्वास बहुत तेज चलने लगे तो धीरे कर देना आप।
आपने माना यूं जोर जोर से किया, और दम और फूल गए, श्वास और ज्यादा फूल गए, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए ध्यान देना, धीरे धीरे करना, जब थक जाए तब रुक जाना, अस्थमा के रोगियों के लिए खास। नहीं तो फिर आपको सीधा ही फिर आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। यदि बहुत जोर जोर से आपने करना शुरू कर दिया तो फिर सीधा ऑक्सीजन पर ले जाना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन तो अभी भी मिलेगा, लेकिन भाई अभी ऑक्सीजन मिलेगा आपको सहज, वहां मिलेगा फोर्स से। इसलिए आप सहज करो, धीरे धीरे करो। यूं गहरा श्वास डायफ्राम तक भरना फेफड़ों में और बाहर छोड़ना। ये प्रक्रिया होगी श्वासों को भरने की विशेष। जब भी आप श्वास भरेंगे तब गहरा श्वास भरेंगे, इतना आप ध्यान दें, और बाहर छोड़ेंगे। यूं भरना और यूं छोड़ना। यह भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों में श्वास भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। लोग बोलते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग करो। एब्डोमेन ब्रीदिंग पूरी तरह से नॉन साइंटिफिक है। ये भस्त्रिका प्राणायाम आप 1 से 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक आप इसको करेंगे। और अब करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम, अस्थमा के लिए विशेष, लंग को स्वस्थ बनाने के लिए और कफ आदि जो संचित है दोष भीतर, उनको मिटाने के लिए। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। इसको पहले दिन आप करते हैं तो 30 ही बार कर पाते हैं। एक बार में 30 बार, माने आप 30 बार करेंगे तो शायद थक जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो 1 मिनट में आप 60 बार कर पाएंगे। और आप फिर 1 मिनट लगातार करके रुक जाएंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर वैसे वैसे इसका टाइमिंग आप बढ़ाते जाए। ये कपालभाति प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना है। अस्थमा मिटेगा, श्वास का रोग मिटेगा, ये दमा, अस्थमा पूरी तरह से 100% क्योर होगा। लेकिन जितनी देर हम जिस प्राणायाम को करने के लिए बोल रहे हैं उतनी ही देर उस प्राणायाम को करना है। इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये कपालभाति प्राणायाम आपको करना है अस्थमा के लिए 15 मिनट। टोटल प्राणायाम आपको करना है लगभग 45 मिनट। भस्त्रिका लगभग 5 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो 3 से 5 बार कर लेना, ना हो तो अग्निसार ही कर लेना उसकी जगह। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग 15 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये प्राणायाम भी आप लगभग 3-3 मिनट कर लेना, तो लगभग 45 मिनट लगेंगे आपको प्राणायाम करने। और यदि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो बीच में विश्राम भी करना पड़ेगा। तो 45 मिनट का सीधा सा अर्थ है जितनी देर आपने प्राणायाम किया कम से कम से आधी समय तो आपको विश्राम करना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा आपको प्रारंभ में, और टोटल योगी के एक्सरसाइज करने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अभ्यस्त होने के बाद लगभग 1 घंटा आपको प्रतिदिन लगाना होगा प्राणायाम में, तो फिर अस्थमा आपको नहीं रहेगा। ये कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ें, और श्वासों को बाहर छोड़ने से
फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। नाक के अंदर हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है, यहाँ कफ जमा हुआ है, बहुत पुराने से पुराना नजला है, आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई है, कान से सुनाई कम देने लगा है, इन सारी समस्याओं में लाभ होगा आपको प्राणायाम से ही। जब बहुत अधिक कफ बिगड़ जाता है, उस कफ का प्रभाव ही होता है कि आपके आंखों की ज्योति के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, बाल बहुतों के सफेद हो जाते हैं। अक्सर गांव का आदमी भी, जो एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता था कि कफ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बोला नजला इसके बालों में उतर आता है, बाल सफेद हो जाते हैं। आंखों में नजला उतर आए तो आंखों की ज्योति खराब हो जाती है, और कान में नजला उतर आए तो कहते थे कि बोले इसके सुनाई नहीं देता इसको। बोले क्यों? बोले इसका नजला जो है कानों में उतर आए। अर्थात ये जब कफ दोष बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमारी आंखों पर होता है, हमारे बालों पर होता है, हमारे कानों पर होता है, हमारी नासिका पर होता है, फिर फेफड़ों पर। ये कफ के स्थान है। वात पित्त कफ ये जो दोष बढ़ते हैं, तो वात दोष बढ़ता है तो हमारी संधियों को प्रभावित करता है, पित्त दोष बढ़ता है तो आंखों के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, आंखें लाल रहने लगती है, या सिर घूमने लगता है पित्त रोग बढ़ने से, या फिर एसिड होने लगती है कलेजे में या छाती में जलन होने लगती है, या फिर पेशाब के अंदर बहुत जलन होने लगती है। तो जैसे पित्त रोग बढ़ता है तो इसके अलग लक्षण है। वात रोग बढ़ता है तो संधियां दर्द करने लगती हैं, तो इसको संधिवात बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, अमवात बोलते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं। और ये जब कफ रोग बढ़ता है तो कफ का प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी बहुत से लोगों का या तो बहुत स्थूल होने लगता है या बहुत कृशकाय हो जाते हैं। और इसका जो प्रभाव है कफ का, वो हमारे मुख्य रूप से फेफड़ों पर पड़ता है, गले पर पड़ता है, यहाँ माथे पर पड़ता है, फिर कानों पर भी पड़ने लगता है। तो प्राणायाम के करने से ये इस कफ के कारण से होने वाले जो प्रभाव हैं शरीर पर, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, श्वास लेने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही, तो बहुत धीरे करें। इस तरह से यूं नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, और अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ना है। बहुत तेजी से यूं नहीं करना, ऐसे नहीं, मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम करना। धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाना, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट, और धीरे धीरे 15 मिनट करना। बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो इन्हीं प्राणायामों की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। माने कपालभाति प्राणायाम को 20 मिनट भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो इसके बाद आप करेंगे उसको 20 मिनट तक किया जा सकता है। 15 मिनट का जो हम मैक्सिमम टाइम देते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये प्राणायाम अस्थमा को परमानेंट क्योर कर देते हैं। लेकिन साथ में थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना, ठंडी चीजों से परहेज करना, पानी भी गर्म पीना। बहुत ज्यादा अस्थमा है तो पानी भी गर्म पीना चाहिए, और यदि सौंठ वाला पानी पिए तो और ज्यादा अच्छा है, सौंठ और तुलसी का पानी पिए। दही बंद कर देना, रात को तो दही खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाना। दूध पीना, और दूध में भी हल्दी और सौंठ डाल करके पीना। अकेला दूध भी कफ करता है, थोड़ा दूध में हल्दी, सौंठ और तुलसा डाल करके लें तो वो दवाई हो जाएगी आपकी। अन्यथा दूध भी नुकसान करता है अस्थमा में। बहुत से लोग अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और च्यवनप्राश के साथ दूध पीते रहते हैं। देखो च्यवनप्राश लाभ करता है ठीक से बना हुआ हो तो, लेकिन आजकल जिस तरह से च्यवनप्राश को एक बाजारों आइटम बना करके और उसका जो एक च्यवनप्राश का मजाक सा बना दिया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल अर्थ में जो च्यवनप्राश होता है, अब उसमें अष्टवर्ग पड़ता था, अष्टवर्ग तो अभी लोग भूल ही गए, उसकी पहचान ही खत्म हो गई। वर्षों के बाद अष्टवर्ग की दोबारा से पहचान दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं और आयुर्वेद को एक नई दिशा और आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ नए अनुसंधान और शोधों का
जिन्होंने प्रारंभ किया आचार्य श्री बालकृष्ण जी, और उनके साथ में डॉक्टर बी डी शर्मा और श्रद्धेय आचार्य मुक्तानंद जी, इन्होंने मिलकर के अष्टवर्ग को वर्षों के प्रयत्न के बाद दोबारा से खोजा, माने पहचान की उनकी। थे तो, लेकिन लोग पहचान ही भूल गए थे। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, ये 8 चीजें हुआ करती। अब उनको लोग भूल ही गए, विस्मृत सी हो गई थी वो। कुछ चीजें, अष्टवर्ग के नाम पर 4 ही चीजें उपलब्ध होती थी, और उन 4 की भी जो पहचान थी वो संदिग्ध हो गई थी। मैंने च्यवनप्राश की मैं बात कर रहा था। च्यवनप्राश, पहली बात तो यह है कि जो बाजारू च्यवनप्राश है, जिसमें वास्तव में उद्देश्य ये नहीं होता कि उससे पेशेंट ठीक होगा, अपितु उद्देश्य ये होता है कि उनका च्यवनप्राश बिक जाए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। एक्चुअल अर्थ में जिस च्यवनप्राश को च्यवन ऋषि ने खाया था और वो युवा हो गए थे, वो च्यवनप्राश शायद बहुत कम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते। और अष्टवर्ग की पहचान ही में कह रहा था संदिग्ध हो गई थी, इसलिए उसका उपयोग तो बहुत आगे की बात थी। च्यवनप्राश के साथ बस इतना जरूर करना, दूध नहीं पीना। च्यवनप्राश के आधा घंटा 15-20 मिनट बाद दूध पीना, और दूध में हल्दी और सौंठ डाल करके पीना, खास बात। फिर ठंडी चीज़ों से बचना, कोल्ड ड्रिंक से बचना, आइसक्रीम से बचना, क्योंकि यह अस्थमा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आप गर्म पानी का प्रयोग करें, खाने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी पिए, वो भी गर्म पिए तो अच्छा है। सुबह उठ करके भी जो ब्रह्म मुहूर्त में शपान करते हैं वो भी गर्म ही पिए, इतना ध्यान रखें। फिर प्राणायाम करें, नहीं तो ये अस्थमा से आप बच नहीं पाएंगे। अस्थमा, और इसमें भी ब्रोंकियल अस्थमा तो बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 5% आबादी, और कहीं कहीं तो ये ज्यादा भी है, पूरे विश्व में 5% लोग ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, इससे पीड़ित है। यदि एलर्जिक प्रॉब्लम को जोड़ दिया जाए तो संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में भी 5 से 17% तक लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा, ये दमा, और फिर दूसरे ये श्वास रोग, ये कफ रोग। तो यदि पूरे विश्व को देखा जाए तो करीब ये श्वास रोग और ये दमे की बीमारियां, ये कफ के रोग करीब 30 से 50 करोड़ लोगों को, और उन सब का एकमात्र समाधान है प्राणायाम। इसके सिवा इससे मुक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, वायु दूषित हो गया है, जल भी दूषित हो गया है, स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। कहां मिलती है स्वच्छ हवा? आदमी ने प्रकृति का दोहन किया, और इतना दोहन किया कि 1,96,08,53,105 वर्षों से जितना दोहन हुआ प्रकृति, माने लगभग इस सृष्टि को बने 200 करोड़ वर्षों। वर्ल्ड वॉच एक संस्था है, पूरे विश्व के अंदर उपभोक्तावादी संस्कृति के जो प्रभाव हैं उसके ऊपर भी अध्ययन करती है। उसका सर्वे इस बात को बताता है कि जब से दुनिया बनी तब से लेकर के और 1950 तक जितना संसाधनों का प्रयोग हुआ, उतने संसाधनों का प्रयोग 1950 से लेकर के और अगले 39 वर्षों में हो गया। माने 39 वर्षों के अंदर 1950 तक जितना प्रकृति का दोहन हुआ, उतना प्रकृति का दोहन उसके बाद के 39 वर्षों के अंदर, 39 ईयर्स के अंदर उतना प्रकृति का दोहन हो गया। ये विडंबना कहिए, बहुत बुरा हाल। प्रकृति का दोहन इतना ज्यादा इंसान ने कर दिया कि आज फिर ये वायु भी दूषित होगा, जल भी दूषित होगा, पूरा वातावरण दूषित हो गया, पर्यावरण की समस्याएं पैदा हो गई, और उसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव इंसान ही पर पड़ा, और वह अस्थमा, दमा, और फिर बाद में टीबी और दूसरे कैंसर जैसे खतरनाक रोगों की चपेट में आ गए। और अब एक ही मात्र समाधान है प्राणायाम, जो आपको सबल बनाएगा, प्रबल बनाएगा, ऊर्जा देगा, और उससे इन रोगों से आप बच सकेंगे। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट कर लेना, और भी बढ़ा सकते हैं इसका समय, 20 मिनट कर सकते हैं यदि बहुत ज्यादा आपका समय है तो। फिर आप बाह्य प्राणायाम करें कपालभाति के बाद। श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाना, ठोड़ी को कंठकोप में, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, उद्यान बंद।
और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना, मूलबंध। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना। और ना हो सके बाह्य प्राणायाम माना कि आपके श्वास आप रोक ही नहीं पाते हैं, इतनी देर सांस रोकेंगे तो दम फूलने लगेगा, तो आप अग्निसार कर सकते हैं इसकी जगह। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना, बाएं से पूरा भीतर भरना, फिर दाएं से बाहर छोड़ना, और दाएं से भर करके बाएं से बाहर छोड़ना। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस और ये यहाँ जमा हुआ कफ, माथे में, फेफड़ों में जमा हुआ कफ, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे धीरे पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बाएं से प्रारंभ करते हैं हमेशा, बाएं से भरा और दाएं से पूरा बाहर, फिर दाएं से लेना, ये अनुलोम विलोम। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में गहरा सांस भरना, फेफड़ों में, छाती में सांस भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना, अस्थमा की प्रॉब्लम मिट जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। आप 1 मिनट ही करेंगे अनुलोम विलोम तो थक जाएंगे, फिर रुक जाना, फिर करना, फिर रुक जाना, इस तरह से रुक रुक के करना। बाद में अभ्यास होने के बाद आप लगातार इसको 15 मिनट भी कर सकेंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एकदम आप करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए शक्ति का अतिक्रमण न करें, जितना सहज हो उतना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। दमा, अस्थमा, श्वास, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपके फेफड़ों को, जितने आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी, सबसे ज्यादा लाभ ही प्राणायाम में फेफड़ों के रोगों में होता है। उसके बाद दूसरे लाभ होते हैं। फिर ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल ठीक होता है, आपका इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होता है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ठीक होता है, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस था वो ठीक होता है। वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहला प्रभाव तो आपका जो फेफड़े हैं, जो श्वसन तंत्र है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। जब श्वास भीतर गहरा भरते हैं, देखो तो फेफड़े फूल जाते, तो पूरी एक्सरसाइज फेफड़ों की हो जाती, और लगभग 1.5-2 इंच आपके फेफड़े जब आप सांस में भरते हैं और जब सांस भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर एक आकुंचन प्रसारण की क्रिया होने से फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सीधी सी बात है। भस्त्रिका में भी तो यही होता है, श्वास में भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते। कपालभाति में फिर फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, धीमे 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 धीमे, और वहां जो जमा कफ आदि विकार हैं ये सब ठीक हो जाते हैं। अंदर जो सेलिंग आ गई है, श्वास नली में सोथ आ गया, वो
ठीक हो जाता है। तो ब्रैंकल अस्थमा और अंदर जो फाइब्रोसिस हो गए, गांठें हो गई फेफड़ों के अंदर, वो भी ठीक हो जाती हैं। बॉडी की कहीं पर कोई भी गांठ है, वो सारी सिस्ट और फाइब्रोसिस अपने आप ही दूर हो जाते हैं प्राणायाम से। अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम से। बस जितने समय हम कह रहे हैं उतने समय करना। 5 बार कपालभाति करने से, 5 बार अनुलोम विलोम करने से, 5 बार भस्त्रिका करने से अस्थमा ठीक नहीं होगा। गलतफहमी में ना रहना। कभी तुम ये सोचो कि स्वामी जी ने कहा था अस्थमा ठीक हो जाएगा, मेरा तो अस्थमा ठीक नहीं हुआ। तुमने 5 बार किया, मैंने कहा था 500 बार करना, 1500 बार करना। आप कपालभाति प्राणायाम यदि 15 मिनट करते हैं तो 900 बार हो जाता है। और बहुत ज्यादा अस्थमा है आपको, माने दिन भर में आपको 15-20 बार ही इनहेलर लेना पड़ता है तो भी छूट जाएगा। और किसी किसी का तो पहले दिन छूट जाता है। हमारे शिविरों में ये चमत्कार रोज होता है कि अस्थमा 20 वर्ष से था, 30 वर्ष से था, बचपन में था, 5 वर्ष की उम्र से अस्थमा था और शिविर में ही अस्थमा ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया। बहुत जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पहले ही दिन से, फर्स्ट डे। बस प्राणायाम पूरा करना। आप ये नहीं कि प्राणायाम कर रहे हैं 15-20 साल में फायदा होगा, 15-20 दिन में फायदा होगा, नहीं, पहले ही दिन से फायदा होना शुरू हो जाएगा। और यदि बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। और मैं ये नहीं कहता कि सभी को वक्त लगेगा, और ये भी नहीं कहता कि पहले दिन सब ठीक हो जाएंगे। कुछ पहले दिन भी ठीक हो जाते, किसी किसी को थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि प्राणायाम व्यक्ति करे और उसका दमा, अस्थमा, श्वास की प्रॉब्लम उसकी ठीक ना हो। असंभव, ठीक होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना, पूरा श्वास फेफड़ों में गहरा भरना और अस्थमा के लिए बहुत जरूरी है। लगातार करना, जब थक जाओ तब रुक जाना। फिर इसके बाद में जब पूरा थक जाए तब भ्रामरी प्राणायाम करें, फिर उद्गीत प्राणायाम करें, उससे ध्यान भी अपने आप लगेगा। श्वास भीतर गहरे भरते हुए मन में एक ही विचार, बार बार एक ही संकल्प, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है फेफड़ों को। बस सोचते जाना, जो तुम मन में सोचोगे वही तो तन में घटित होगा। मन का प्रतिबिंब है ये तुम्हारा जीवन, और कुछ भी तो नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जितने तुम सकारात्मक रहोगे उतने ही तुम्हारे भीतर सृजन होगा, जितने तुम नकारात्मक होगे उतने ही भीतर और बाहर विध्वंस विघटन होगा। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक दृष्टि के साथ, पवित्र संकल्प के साथ आप प्राणायाम करना, और फिर देखना कि अस्थमा कैसे ठीक होता है। एकदम, मैं कहता हूं ना, दमा एकदम ठीक होता है, तुम महसूस कर सकोगे पहले ही दिन। योग में खास बात हमने देश और दुनिया के लोगों को यही बताई कि प्राणायाम करो और आज करो, अभी करो और अभी पाओ इंस्टेंट रिजल्ट। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी में पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। भ्रमर की तरह नाद करते हुए इसको 3 से 5 बार कर लेना, जितना आपके पास वक्त हो। 3 बार तो करना ही है। अजय चक्र में काभ है, एक ज्योति कालों को अपने आप प्रकट होगा। क्योंकि जब आप 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे, 15 मिनट कपालभाति इससे पहले कर लेंगे, तो मन आप अपने आप ही शांत हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। और केवल इतना ही नहीं, तुम निर्विचार हो जाओगे करते करते प्राणायाम। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादरितम भ्रा तत्प्रज्ञा, वो अध्यात्म का उन्नत स्तर, रितंभरा प्रज्ञा, ईश्वरी कृपा का प्रसाद तुम्हें मिलेगा सहज। तुम अजय चक्र में ध्यान करते हुए करना भ्रामरी प्राणायाम, तुम पाओगे कि तुम विराट के साथ एकाकार अपने आप ही हो जाओगे। इस तरह से भ्रामरी, फिर उद्गीत, तो ये भ्रामरी और उद्गीत 3 से 5 बार, 3 से 5 बार करने के बाद थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्ष्य हो के दृष्टा बनकर जो मंद मंद श्वास भीतर प्रविष्ट हो रहा है उसको दृष्टा बन करके देखना। जितना श्वास भीतर गहरा जाएगा
उतना ही श्वास का रोग, ये दमा की शिकायत, ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होगी। तो ये इतना सा प्राणायाम, इसमें 1-2 प्राणायाम और जोड़ सकते हैं आप आरोग्य की दृष्टि से। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, कफ बहुत जमा है आपके गले में, उसके लिए श्वासों को भीतर गहरा भरना। और राइट नोस्ट्रल को बंद करके थोड़ी देर रोक लेना, इससे फायदा होगा, लाभ होगा, बेनिफिट मिलेगा ज्यादा। थोड़ी देर रोक लेना, 10-15 मिनट सेकंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेना और छोड़ना था, लेकिन आप जो उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं इसमें थोड़ी देर रोक के रख लेना, तो अभ्यंतर कुंभक हो जाएगा। इससे आपके फेफड़े और ज्यादा सबल होंगे, स्वस्थ होंगे और उनके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन भरने में आप समर्थ होंगे। छोड़ना राइट को बंद करके लेफ्ट से, लेना दोनों से, उज्जाई में खास। पूरा श्वास फेफड़ों में भरें, थोड़ी देर रोक के रखा, अभ्यंतर कुंभक की। यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो रोकना ही, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़। इतनी देर ही प्राणायाम जरूर करना। फिर इसके बाद आपको करना है कुछ योगिक क्रियाओं का और अभ्यास, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन। आसन जिनमें श्वास अंदर भर करके हम पीछे की ओर झुकते हैं, वो सारे ही आसन अस्थमा के लिए लाभप्रद हैं, जैसे अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, जिनमें हम पीछे की ओर झुकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करें, तीव्रता से नहीं। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम, पर ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो हम इसलिए रोज करवा देते हैं, इससे कि आपके पैर स्वस्थ हो जाए। अंगुलियों को आगे पीछे दबाना, पूरे पैरों को आगे पीछे दबाना, ये गोल घुमाना, ये आपके आरोग्य के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही अस्थमा के लिए कुछ घरेलू उपचार, कुछ प्राकृतिक उपचार, उसके बारे में भी हम आपको परिज्ञान देते हैं। 7 मुख्य प्राणायाम और उसमें भी खास उज्जाई प्राणायाम भी गले के रोगों के लिए उपयुक्त है। यद्यपि सूर्यभेदी प्राणायाम भी अस्थमा के लिए उपयुक्त होता है, दाहिने नाक से श्वास अंदर भर के थोड़ी देर रोक के रखना और बाएं से बाहर छोड़ देना, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। हमने देखा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरा लाभ हो जाता है। बटरफ्लाई भी जरा कर लें, इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो हम अक्सर हर इंसान को करने के लिए बोलते हैं, और उसमें भी जो इन 5 प्रक्रियाओं के अंदर जो हाथों के द्वारा निष्पन्न होती हैं, ये जो सेकंड क्रिया है इसमें, ये अस्थमा के लिए विशेष लाभ करती है। इससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, सामने कोहनियां मिलती हैं, पूरा गोल घुमाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए यूं और इस तरह से विपरीत दिशा से। ये तीसरी क्रिया भी श्वास अंदर भरते हुए, फिर चौथी प्रक्रिया श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर से हाथों की ओर दबाव डालना, फिर एक हाथ से भी इसको करना और फिर दोनों कंधों को गोल घुमा देना। ये इतनी सी सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं रोज कर लेना। फिर कुछ आसन जो हम एक पूरा पैकेज ही है, सभी को बताते हैं, उन्हीं आसनों को आप खास कर लेना। ये आपको अस्थमा बहुत ज्यादा है, श्वास भरने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करें आप उसके लिए? एक तो एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में ये फेफड़ों का पॉइंट है, ये 2 उंगलियां इनके नीचे, ये जीवन रेखा, इसके ऊपर ये पॉइंट।
ये 2 अंगुलियों की हड्डियां जहाँ से शुरू हो रही हैं, या बीच में गैप और इसके पीछे ये दोनों हड्डियों का जॉइंट है नीचे, यहाँ पर दबाना। ये अस्थमा के लिए खास पॉइंट, हथेली की ओर, दोनों हाथों में सेम पॉइंट होगा, पैरों में भी है, पैर के तलवे में भी होगा, और ये पीछे की ओर इन्हीं 2 उंगलियों के पीछे, यहां से। ये अस्थमा के लिए पॉइंट, कफ के लिए। और साइनस पॉइंट, ये सारे के सारे उंगलियों के टॉप ये साइनस पॉइंट है। जिनके नाक बहुत अधिक बंद रहते हैं, अंदर मांस बढ़ा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसमें भी ये सेकंड उंगली खास, एक्यूप्रेशर का उपचार, अस्थमा के रोगों के लिए खास। ये साइनस पॉइंट सारी उंगलियां दबाएं, और इसमें भी मुख्य रूप से ये जो रिंग फिंगर इसके टॉप पर दबाना है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये सेम पॉइंट हो। लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना। गले खराबी ज्यादा है तो ये थायराइड का गले का पॉइंट भी दबा लेना है, इससे गले के रोग भी ठीक हो जाएंगे। टॉन्सिल है तो ये भी दबा लेना। ये कफ के कारण से ये सब विकार पैदा होते हैं। तो एक्यूप्रेशर का उपचार, और बहुत ज्यादा यदि साइनस बढ़ा हुआ है तो यहां से लेकर के और यहां नाक के दोनों साइड में नीचे, जहां नाक यहाँ खत्म होता है उसके दोनों साइड में यहां से दबाना। इससे भी कफ में फायदा होता है। और ये पूरा नाक के दोनों तरफ और यहाँ तक, बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो यहाँ से फायदा करो। ऐसे आप तेल लगा कर ऐसे मालिश कर लेना। कफ अस्थमा में और भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं शरीर के अंदर, लेकिन आप प्राणायाम करना, थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर बीच में कर लेना जब विश्राम करते हैं उस वक्त, इसी से पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। फिर कुछ घरेलू उपचार, गोमूत्र लगभग 50 ग्राम, 25 से 50 ग्राम गोमूत्र सुबह खाली पेट तुलसा पत्र मिला करके खाली पेट ले लेना। और सर्दी की ऋतु में उस गोमूत्र को थोड़ा गर्म करके ले लेना। 25 से 50 ग्राम गोमूत्र सर्दी में गर्म करके, और गर्मी में ऐसे ही 25 से 50 ग्राम गोमूत्र खाली पेट 2 वक्त भी ले सकते हैं, सुबह शाम। कफ के लिए बहुत जबरदस्त फायदा करता है। कफ, अस्थमा, दमा, सांस, एलर्जिक प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, इन सब में गोमूत्र अद्भुत लाभ करता है। गोमूत्र 25 से 50 ग्राम तुलसा पत्र मिला करके ले लें। दूध मैंने कहा था अकेला कभी ना पिए, दूध में हल्दी और सौंठ डाल करके ही पिए। और एक खास प्रयोग, 100 ग्राम बादाम की गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड। 100 ग्राम बादाम गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, इन सबका पाउडर कर लें। और लगभग 2 से 3 ग्राम रात को गुनगुने दूध से ले लें, और दूध में वो हल्दी सौंठ डाल के लेना। 2 से 3 ग्राम। बहुत ज्यादा कफ है, बहुत ज्यादा पुराना नजला है, पेट भी साफ नहीं होता है, तो इसको 5 ग्राम तक ले सकते हैं। 2 से 5 ग्राम ये बादाम, काली मिर्च, खांड का प्रयोग रात को गर्म दूध से ले लेना। इससे पेट भी बढ़िया साफ होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिनको कफ, अस्थमा और नजला रहता है, नाक बंद रहते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी इससे दूर हो जाएगा। घरेलू उपचार के अंतर्गत आपको हमने बताया बादाम, काली मिर्च, खांड का प्रयोग। और भी कर सकते हैं आप प्रयोग। गला बहुत खराब रहता है, कफ बहुत ज्यादा है, प्राणायाम करते करते बीच में खांसी आ जाती है, तो क्या करें? मुलेठी एक छोटा टुकड़ा, यष्टि मधु, मुलेठी, जेठी मधु गुजराती में बोलते हैं। मुलेठी एक लकड़ी होती है, रूट होता है एक जड़ी बूटी का। मुलेठी एक छोटा टुकड़ा, 2-3 काली मिर्च, 1 लौंग और थोड़ी सी मिश्री, ये मुंह में डाल लें। और थोड़ी देर उसको मुंह में डाल करके धीरे धीरे चूसे उसको, तो उसका रस अंदर जाएगा। उससे पुराने से पुराना नजला, पुरानी से पुरानी खांसी, कितना ही आपको अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम है, गला कितना ही खराब है, गला बैठ गया, आवाज ही नहीं बाहर निकलती है, और प्राणायाम करते करते खांसी आ जाती है, तो ये मुंह में डाल करके प्राणायाम करना। मुलेठी, काली मिर्च 2-3 नग, मुलेठी एक छोटा टुकड़ा, मिश्री का एक छोटा टुकड़ा और 1 लौंग, बस ये घर में सभी के उपलब्ध है। इनसे आप उपचार करें अपना। मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री और लौंग का ये प्रयोग बहुत ही अद्भुत होता है। फिर आपको कफ के कारण से इतनी ज्यादा कफ की समस्या बढ़ी हुई कि बुखार भी हो गया, तो क्या करें? 7 से 10 पत्ते तुलसी के, 5 लौंग, बस इसको पानी में उबाल लीजिए। इसमें थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं या अदरक डाल सकते हैं। उबालिए अच्छी तरह से 1 गिलास पानी में, और 1/4 वजह छान के पी जाइए, बुखार ठीक हो जाएगा।
अस्थमा के लिए, कफ के लिए कुछ घरेलू उपचार और आप अपने ही घर के अंदर कुछ चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो शिलाजीत अस्थमा कफ के लिए बहुत उपयोगी। शिलाजीत एक एक ड्रॉप उसी हल्दी वाले दूध के अंदर, जो हल्दी और सौंठ, दूध अकेला कभी नहीं पीना कफ के रोगियों को, हल्दी वाले दूध के अंदर ही एक एक बूंद, बहुत ज्यादा कफ है तो दो दो बूंद भी शिलाजीत की ली जा सकती है। बहुत ज्यादा कफ होने पर बात कर रहा हूं। वैसे मैक्सिमम लोगों का कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस का जो प्रॉब्लम है ये प्राणायाम ही से अच्छी हो जाती है ये सारी समस्याएं। परंतु बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तब मैं बात कर रहा हूं कि आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकुटा और पंचकोल एक ऐसी घरेलू औषधि है जो पहले हर भारत के घर में हुआ करती थी। त्रिकुटा माने सौंठ, पीपल, काली मिर्च, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम पीपल, 100 ग्राम काली मिर्च, माने एक जैसी मात्रा में सौंठ, पीपल, काली मिर्च इक्वल क्वांटिटी, सम मात्रा बराबर ले लें सबको। सौंठ, पीपल, काली मिर्च तीनों का पाउडर करके बराबर मात्रा में एक जगह मिला लें। ये त्रिकुटा कहलाता है। ये त्रिकुटा गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, सब बीमारियों के लिए काम आता है और कफ अस्थमा के लिए तो विशेष। सौंठ, पीपल, काली मिर्च इनका पाउडर करके रखें। आधा से 1 ग्राम शहद के साथ चाटें। छोटे बच्चों को चने के बराबर चटा दें, शहद में मिला करके बस धीरे धीरे उसको चाट लें, तो इससे कफ की समस्त समस्याएं दूर हो जाती है। त्रिकुटा बहुत अद्भुत चीज है कफ अस्थमा के लिए। एक काढ़ा आप घर में रखिए। सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, नजला, अस्थमा और इंडाइजेशन, अपचन, मंदाग्नि, पेट की सारी समस्याएं भी इससे मैक्सिमम दूर हो जाएंगी एसिडिटी को छोड़ करके। अपचन में लाभ होगा, गैस में लाभ होगा, भूख नहीं लगती, भूख लगने लगेगी, मंदाग्नि ठीक हो जाएगी और कफ अस्थमा ठीक हो जाएगा। क्या है पंचकोल? पंचकोल का एक काढ़ा पीना। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूंठ। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूंठ, ये 5 चीजें पंचकोल कहलाती है। आयुर्वेद में पंचकोल, पंचसकार, कुछ ऐसे आम ऐसी चीजें होती थी जिसको भारत का हर इंसान जानता था, इसलिए भारत का हर आदमी वैद्य हुआ करता था। लेकिन वो वैद्य मन इस रूप में कि आत्मनिर्भर था, वो अपना स्वास्थ्य अच्छा करने में, वो अपने आसपास की प्रकृति से थोड़ी मदद लेकर के, थोड़ा योगाभ्यास करके अपने स्वास्थ्य को स्वयं अच्छा रखा करता था। इतने लाखों डॉक्टर नहीं थे। ये सब जो है इतने डॉक्टर, और इन सब के बावजूद भी बीमारियां बढ़ती जा रही है क्योंकि आदमी जागरूक नहीं, इसलिए हम उसको जागरूक बनाते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं कि आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम स्वयं स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर रहें अपने आरोग्य को अच्छा करने में। तो पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूंठ, ये 5 चीजें आप अनुसारी से ले लें। बस इनमें घुन लगा हुआ ना हो, बहुत पुरानी ना हो, गंध ना आ रही हो, इसके ऊपर फफूंद लगी भी ना हो, जरा चेक करके ले लेना। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूंठ, इन 5 चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के, माना 50-50 ग्राम लेते हैं तो 250 ग्राम हो जाएंगी सारी चीजें। इनको थोड़ा कूट कर रखेंगे, दरदरा मोटा मोटा कूटे, जरा बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेना दलिए की तरह। और 1 चम्मच ये छोटा, माने लगभग 3 ग्राम, बहुत ज्यादा अस्थमा है तो 5 ग्राम ले सकते हैं, 3 से 5 ग्राम आप 1 गिलास पानी में पकाएं। जब 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी जाए। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद थोड़ा दूध पी लें। दूध में हल्दी, सौंठ थोड़ी मिली भी हो, नहीं तो अकेला दूध कब करेगा। तो ये पंचकोल का प्रयोग, ये त्रिकुटा का प्रयोग, काली मिर्च, बादाम, सौंठ का प्रयोग, ये लौंग का, मुलठी का प्रयोग आपके घर में आप कर सकते हैं। शिलाजीत बनी हुई आप कोई भी अच्छी फर्म, जो लोग ईमानदारी से बनाते हैं दवा, उनसे आप ले सकते हैं। फिर संजीवनी वटी और लक्ष्मी विलास रस, ये भी 2 कफ है समय में बहुत लाभ करते हैं। संजीवनी 1-1 गोली, लक्ष्मी विलास 1-1 गोली। बहुत छोटी उम्र है बच्चों की तो उनको आधी गोली देनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। संजीवनी आधी गोली छोटे बच्चों को, बड़े आदमी को 1 गोली दे सकते हैं और लक्ष्मी विलास 1-1 गोली दे सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा जो कफ एलर्जी बढ़ी हुई है उसमें फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बहुत ज्यादा यदि कफ है और बस प्राणायाम करने में भी दिक्कत आती है तो जो हमने काढ़ा बताया था पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सूंठ का, उसमें मुलठी और बनफसा फूल भी आप डाल सकते हैं, उससे और अधिक लाभ होगा। षडबिंदु तेल नाक में डालने से भी विशेष लाभ होता है अस्थमा के रोगियों को भी, और खास करके जिनके नोस्ट्रल्स, नाक बंद हो जाते हैं जिनके। वैसे नाक खोलने के लिए हमने एक्यूप्रेशर भी आपको बता दिया था। एक घरेलू उपचार के अंतर्गत ही पहले लगभग हर घर में माताएं बहनें बना लिया करती थी। पिपरमेंट, अजवाइन सत, पिपरमेंट, अजवाइन सत, और इसके अंदर आप कपूर देसी
जो दवा में प्रयोग होता है। ये 3 चीजें, पीपरमेंट, अजवाइन सत्व और देसी कपूर। ये माना कि आप 50-50 ग्राम ले लेते हैं, तो इसके अंदर 5 ग्राम आप लौंग का तेल मिला दें और 85 ग्राम फिर इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल मिला दें। ये अलग अलग नामों से अलग अलग लोग प्रयोग करते रहे हैं, हम भी इसको दिव्य धारा के रूप में प्रयोग करते हैं। आप इन चीज़ों का प्रयोग कर लीजिए। 3 चीज़ें या ये 5 चीज़ें मिला लें आप। यूकेलिप्टस ऑयल, पीपरमेंट, अजवाइन सत्व, देसी कपूर, ये 50-50 ग्राम ले लें सब चीज़ें और इसके अंदर 5 ग्राम लौंग का तेल मिला दें। तो एक ऐसी दवाई तैयार हो गई है जो नाक में लगाएंगे तो नाक खुल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा तेल में लगा करके यहाँ फेफड़ों पर मालिश कर देंगे तो फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, जमाव का बाहर निकल जाएगा। यदि इसको पानी में डाल करके आंखें बंद करके आपको यदि ये इसकी वाष्प ले लेंगे तो नाक खुल जाएंगे आपके। यदि आपको बहुत ज़्यादा कफ अस्थमा है तो थोड़ा सा इसको जो है खांड में डाल करके आप खा जाना, या गर्म पानी में 4-5 बूंद डाल करके आप पी जाना। गर्म पानी में 4-5 बूंद डाल के पी लीजिए, गैस भी ठीक, एसिडिटी ठीक, और भी पेट की सारी समस्या, उल्टी भी ठीक, दस्त भी ठीक। इसी से उल्टी, दस्त, गैस, एसिडिटी, कफ, अस्थमा, नज़ला, पेट का दर्द, और यदि दांत में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रुइया में लगाओ और दांत के ऊपर लगाओ तो दांत का दर्द भी अच्छा। ये आपको कोई दिव्य धारा के नाम से तो फिर कोई और दूसरे धाराओं के नाम से इनको बनाते हैं। तो ये जो है आपको एक घरेलू उपचार जो आप घर में बना करके रख सकते हैं। और कभी भी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती रहती है, किसी को दांत दर्द, कभी किसी को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और पेट की बदहजमी की शिकायतें, कफ, नज़ला, इन सब के लिए विशेष उपयोगी। फिर आयुर्वेद के अंदर षटकर्म का विधान है शोधन के लिए। धोतीर बस्तिस तथा नेतिस। धोती, बस्ती, नेति, धोती, बस्ती तथा नेतिस, त्राटकम नोलिकम तथा कपालभातिश्च इतानि षटकर्म प्रचक्षते। हठयोग प्रतीका के अंदर ये षटकर्म का विधान। कपालभाति तो हमने बता ही दी, शोधन की क्रिया। फिर इसमें एक कुंजर क्रिया होती है, कुंजर क्रिया, वमन क्रिया, वमन धोती। आप सुबह टॉयलेट आदि से निवृत्त होकर के, शौच आदि से निवृत्त होकर के गर्म पानी पिए और उस गर्म पानी में थोड़ा सौंठ और सौंफ मिला करके और उबाल करके छान करके पिएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। माने आप अधिकतम 1 लीटर पानी पी सकते हैं। 2 गिलास से लेकर के 4 गिलास पानी, उसके अंदर आधी चम्मच सौंफ डाल लें और लगभग 1-2 ग्राम सौंठ और उसको उबाल लें। 2 से 4 गिलास पानी के अंदर आधी चम्मच सौंठ और लगभग आधी चम्मच आप डाल सकते हैं उसके अंदर सौंफ की। सौंफ और सौंठ पानी में डाल के उबाल करके और इसको छान करके और थोड़ा गुनगुना पिए और पी करके फिर वमन कर दें 90 डिग्री पर यूं झुक करके, और ये दोनों हाथ डाल करके और पानी को बाहर निकाल दें। तो ये जो क्रिया होती है, ये कुंजर क्रिया, वमन धोती, ये भी विशेष लाभ करती है। रोज नहीं करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा कब बढ़ा हुआ है तो 1 सप्ताह आप लगातार भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर 2 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर सप्ताह में 1 बार। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी कभी कभी ये कर लेनी चाहिए वमन क्रिया। इससे वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों में फायदा होता है कभी कभी करने से, और खास करके पित्त दोष माने एसिडिटी और कफ दोष में तुरंत लाभ होता है। तो ये गजकर्णी, कुंजर क्रिया, और इसमें आप सूत्र नीति और जल नीति इनका भी आश्रय ले सकते हैं। सूत्र नीति, सूत्र यहाँ नाक से डालते और मुंह से निकाल देते हैं, वह सूत्र नीति की क्रिया। और जल नीति की क्रिया, इससे भी लाभ होता है इस अस्थमा की प्रॉब्लम में, दमा की प्रॉब्लम में, एलर्जी की प्रॉब्लम में। वैसे प्राणायाम के करने से भी नीति क्रिया की आवश्यकता ही अक्सर नहीं पड़ती। और जल नीति खास करके कुछ लोग करते हैं तो उससे पानी रुक जाता है तो उससे हानि और हो जाती है। जल नीति में सावधानियां हैं पूरी, उसको हम फिर कभी आपको बताएंगे। जल नीति की क्रिया भी कफ रोगों में उपयोगी होती है, लेकिन उसको ठीक विधि से करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रहेगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जल नीति की क्रिया, सूत्र नीति की क्रिया, ये सब नहीं तो आप तेल नीति तो कर ही सकते हैं। रात को सोते समय बादाम रोगन या षडबिंदु तेल आदि आप नाक में डाल लीजिए, उससे भी आपको लाभ हो जाएगा अस्थमा की प्रॉब्लम में।
तो ये थोड़ा सा घरेलू उपचार। आसनों की प्रक्रिया में जो हम उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, भुजंगासन, मकरासन, जिन आसनों में श्वास अंदर भर करके अभ्यास किए जाते हैं, वे सारे के सारे आसन जिनमें हम श्वास अंदर भर करके योग अभ्यास करते हैं, वो सब के सब अस्थमा में लाभ करते हैं। तो ये अस्थमा के लिए विशेष प्रोग्राम कि आप दमा से जूझ रहे हैं और दमा आपका दम निकाले जा रहा है, और हकीमों ने, डॉक्टरों ने, सभी ने कह दिया कि बोले अस्थमा ठीक नहीं होगा। अभी टीबी के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि उसके ऊपर अभी शोध और अध्ययन का कार्य, अनुसंधान का कार्य हमारा जारी है। उसके ऊपर आगे हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है, यदि आपने प्राणायाम किया तो आपको टीबी होगी ही नहीं। और कुछ पेशेंट ऐसे जरूर मिले हमसे कि जिनको दवा से भी फायदा नहीं हो रहा था टीबी में, और प्राणायाम किया और प्राणायाम से उनकी टीबी की प्रॉब्लम अच्छी हो गई। आप प्राणायाम करें, प्राणायाम से फेफड़ों की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होती हैं, इसमें कोई शंका है ही नहीं। और देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए ये ऋषियों का प्राणायाम का एक बहुत बड़ा वरदान है, जिससे आप अस्थमा से, दमा से, कफ, एलर्जी से मुक्ति पा सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, प्राणायाम के सिवा और कोई दूसरा साधन अस्थमा को ठीक करने के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रतिदिन पौना घंटा प्राणायाम। बहुत ज्यादा कफ अस्थमा बढ़ा हुआ है तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा। बाद में ठीक होने के बाद भी आप 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो छोड़ना ही नहीं। आप इन्हीं को करने से आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आपकी ये अस्थमा की प्रॉब्लम कभी दोबारा से भी नहीं होगी। हमने देखा 5 साल के बच्चों से लेकर के और 80 साल तक के बूढ़ों तक को इसी योग ही से अच्छा किया। बस प्राणायाम आप खुले स्थान पर बैठ करके करना। लेकिन खास बात, यदि सर्दी की ऋतु है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है तो आप खुले मैदान में बैठ के नहीं करना, फिर कमरे में ही करना। लेकिन कमरे की थोड़ी खिड़कियां खोल देना, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। बंद कमरे में खिड़कियां बंद करके प्राणायाम नहीं करना चाहिए। परंतु अस्थमा के रोगियों को खुली हवा में भी, खास करके सर्दी की ऋतु में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सर्दी की ऋतु में खुली हवा में नहीं करें प्राणायाम, सर्दी की ऋतु में कमरे में प्राणायाम करना चाहिए अस्थमा के रोगियों को। बस इतना सा ध्यान दें। बहुत ठंडी हवाओं के अंदर प्राणायाम करने से कई बार नुकसान हो जाता है। बस यदि इतना आपने ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ कि आपके ये अस्थमा की प्रॉब्लम निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। आसनों का अभ्यास हम प्रतिदिन आपको सिखाते रहते हैं, उससे और आप सीख लेना। वैसे बिना आसन किए मात्र प्राणायाम से ही अस्थमा अच्छा हो जाता है। खान पान में थोड़ा परिवर्तन करें, ठंडी चीज़ों से बचें, खट्टी चीज़ों से बचें, फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, आइसक्रीम से बचें। सिंपल फूड लें और उसमें अदरक का प्रयोग और थोड़ा काली मिर्च का प्रयोग अपने भोजन में ज़रूर आप रखें। और पानी हमेशा गर्म पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, तुरंत खाने के बाद पानी भी ना पिएं। इतना ज़रूर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। जो हम कहते हैं दमा एकदम ठीक होता है, ये बात आपको सच में प्रतीत हो। ध्यान रखें, ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, फास्ट फूड, जंक फूड, दही, खटाई व अचार आदि का सेवन न करें। प्राणायाम से सबसे अधिक लाभ फेफड़ों को ही मिलता है। प्राणायाम धीमी गति से करें। कपालभाति प्राणायाम 3-3 मिनट के अंतराल से करें। सर्दियों में प्राणायाम खुले स्थानों में न करें। गर्म पानी में थोड़ी हल्दी, सौंठ व तुलसा पत्र डालकर प्रातः उठते ही व खाने के 1 घंटे बाद नियमित सेवन करें। दूध कभी सादा न पिएं, उसमें हल्दी व सौंठ जरूर डालें। घरेलू उपचार, गौमूत्र में तुलसा पत्र मिलाकर सुबह शाम खाली पेट लें। सर्दियों में गौमूत्र को गर्म कर प्रयोग में लाएं। बादाम की गिरी 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम व खांड 50 ग्राम लेकर इन सब का चूर्ण बना लें और रात को हल्दी व सौंठ मिले गुनगुने दूध से लें। मुलेठी का छोटा टुकड़ा, 2-3 काली मिर्च, 1 लौंग व थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखने से खांसी ठीक होती है व गले को भी आराम मिलता है। यदि कफ के कारण बुखार हो तो 7 से 10 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग व थोड़ी सौंठ या अदरक को पानी में उबाल कर पिएं। आयुर्वेदिक उपचार, वैद्यकीय परामर्श अनुसार संजीवनी वटी व लक्ष्मी विलास रस बड़े 1-1 गोली व बच्चे आधा गोली सुबह शाम गर्म दूध या पानी से लें। 6 बिंदु तेल नाक में डालने से आराम मिलता है। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे व सौंठ, पचकोल बराबर मात्रा में दलिये की तरह कूट लें और 3 से 5 ग्राम 1 गिलास पानी में पकाएं। जब 50 ग्राम रह जाए तो उसे पी लें। बहुत ज्यादा कफ हो तो इसमें मुलेठी व वनफसा के फूल डालें। इसे पीने के 15-20 मिनट बाद हल्दी, सौंठ व शिलाजीत मिला दूध पी लें।
पीपरमेंट 50 ग्राम, अजवाइन सर 50 ग्राम, देसी कपूर 50 ग्राम, यूकलिप्टिस का तेल 50 ग्राम व लौंग का तेल 5 ग्राम। इन सबको मिलाकर जो तेल दिव्य धारा बनता है उसे छाती पर मालिश करें और पानी में डालकर वाष्प लें। सौंठ, पीपली व काली मिर्च 100 ग्राम लेकर त्रिकुटा चूर्ण बनाकर आधा से 1 ग्राम शहद के साथ लेने पर कफ व अस्थमा में फायदा होता है। शिलाजीत की एक एक बूंद हल्दी व सौंठ मिले दूध में डालकर पिएं।